हमारे गांव से और 2014 के इलेक्शन लड़े वो भी हमारे गांव से जीते और 2019 में हमने जिताया। हमने अपने गांव से कभी कोई सवाल को हमने दिया और आपने हमारे को बहुत बड़ी देन दी है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। रणजीत सिंह चौटाला की क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव लड़ूंगा जी, 100% तैयारी है, ये चुनाव की तैयारी है। तो सब आज की जो मीटिंग रखी गई है इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि लोकसभा ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, तो कहीं देखिए ऐसा है, अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी, 25 साल बादल साहब मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आज अकाली दल की 2 विधानसभा सीटें चली। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा कांग्रेस है। मायावती अकेली ने सिंगल पार्टी की सरकार बनाई, रीजनल पार्टी की खत्म। तो मैं जो प्रदेश की पार्टी थी, लालू जी का बेटा भी 450 मतलब खत्म होती जा रही है। मैं नहीं मानता हलोपा को तो अपनी सीट भी मैं समझता हूँ सिरसा निकालने की कोशिश है। आज के दिन कहीं वो फाइट कर रही है। रीजनल पार्टियों को उनका काम तो केवल एक है कि अपना लाइसेंस ले लो, अपना MLA बन जाओ, CLU पास करो, अपना विधानसभा में रोना था उनका अपना सरसा में भी हालात खराब है। मेरी ऊपर प्रदेश के लोगों से बात हुई थी, उन्होंने कहा था हमने उसे 1 सीट ऑफर करी है, वो भी खाली BJP ज्वाइन करेंगे, वो भी गोपाल कांटा को देंगे। दूसरा कोई फैमिली मेंबर लेगा तो सरसा की 1 सीट लगता है तो BJP। सर आप बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, बीजेपी की टिकट पर कितना आश्वस्त है आप? मैं 100% आश्वस्त हूँ। आप सोचिए ना, मैंने कही है ना बात सबके साथ। तो सब आज की मीटिंग रखने का उद्देश्य क्या है? देखिए मैं सारे लोगों में जाऊँ फिरूँ करूँ, इतना एक टाइम में मेरे से हो गया ना, संजय हो गया, मैं जाऊँ कि तो आज बीजेपी के कोई झंडे नहीं है, कोई उनके पदाधिकारी नहीं है, तो ये संकेत क्या माना जाए? आपने कहा कि राज्य में रखूंगा, देखिए इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं। मैं आपसे बताया ना, सारी बातें करने कह रहा था आपसे भी मीडिया कब क्या उनको वादे क्या कहते ये करके हम सब मैंने कह दिया ना, मैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित मेंबर हूँ। सारी चीजें हाईकमांड तय करता है। मैं वो तय करेंगे, इसका मुझे उनका फैसला कहना मेरा तो वाजिब नहीं। सर पूरे 5 साल से आप सरकार में हैं, कितना संतुष्ट है आपके 5 साल के कार्यकाल से? मेरे 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट है, तभी तो मुझे लोकसभा का टिकट दिया। आधा घंटा पहले ज्वाइन किया, मेरा सर्वे में भी सबसे ज्यादा मजबूत था, आज भी सर्वे में सबसे मजबूत कैंडिडेट था। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना रही है, एक विदाउट कैंडिडेट है। हाँ जी साथियों, आज हम पहुंचे हैं गाबा पैलेस के अंदर, जहां पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी यहाँ पधारे और उन्होंने आज जो बैठक बुलाई गई, जो जहाँ गाबा पैलेस के अंदर मीटिंग करी गई, उसके बारे में हमारे साथ हमारे बुजुर्ग और भाईजान जुड़े हैं और इनसे बात करेंगे कि जो आज चौधरी रणजीत सिंह जी पहुँचे थे, उन्होंने ये किस उद्देश्य के लिए मीटिंग बुलाई गई और यहाँ जो पिछले 10 सालों से भाजपा सरकार चल के आ रही है और ये भाजपा सरकार ने पिछले काम करे या नहीं करे, इसके बारे में हमारे साथ हमारे ताऊ जी जुड़े और इससे बात करेंगे। सबसे पहले ताऊ जी, आपका हमारे न्यूज़ पर स्वागत है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कृष्ण कुमार सार गांव शेखोपुरिया से पुराना टाइम से सूर्य देवलाल के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम सूर्य देवलाल के परिवार के सदस्य की तरफ जुड़े हुए हैं। हमारे परिवार ने जब से सूर्य देवलाल की पार्टी बनाई है उससे लेकर अब तक सूर्य देवलाल के परिवार को वोट दिया है। पिछली बार हमने सूर्य रणजीत सिंह को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया था यहाँ रानिया हल्का से। हमने अच्छे वोटों से उनको जीत कराई और उन्होंने 5 साल में बहुत ही अच्छे काम किए, हर गांव में काम किया है, हर विकास कार्य किया है, हर एक आदमी से जुड़कर, एक परिवार से जुड़कर हर गांव की समस्या को सुना है, हर परिवार की समस्या सुख दुख में सबका साथ दिया है। इस बार भी हम आशा करते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह को अगर बीजेपी टिकट देती है तो हम बीजेपी का वेलकम करते हैं, और अगर बीजेपी की टिकट नहीं मिलती है
तो चौधरी रणजीत सिंह आज़ाद ही उम्मीदवार होंगे और इस बार भी पूर्ण बहुमत से उनकी जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। कांग्रेस के पास 20-25 कैंडिडेट है, तो सब कैंडिडेट 2-2, 4-4 हज़ार वोट वाले। अच्छा, इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें परिवार चौधरी देवीलाल के, तो चौधरी देवीलाल का दूसरा परिवार है जो अभय सिंह चौटाला के लड़के की जो उम्मीद जताई जा रही है कि इंडियन नेशनल लोकदल से वो इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो आते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी रणजीत सिंह की टक्कर होगी। रानिया हल्के में कांग्रेस का कोई आधार नहीं। ताऊ जी, आपको पिछले 5 साल में जैसे चौधरी रणजीत सिंह ने रानिया हल्के के अंदर काफ़ी काम करवाए, और इस काम से जो अपने जो रानिया हल्के वाले ये काम से बिल्कुल संतुष्ट है? 70-80% लोग जो है इस काम से संतुष्ट है। 10-15% लोग तो ऐसे ये निराश हो, छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे निराश हो। विकास कार्य सांझे जो विकास कार्य है वो सब हुए हैं। किसी गांव में कनेक्शन बिजली का हो, पानी की समस्या हो, सब कुछ काम किया है। और निजी नौकरियां नहीं लगी, तो नौकरी जो बीजेपी सरकार ने अपने लेवल के हिसाब से, जैसे मान ले पार्टी के हिसाब से नहीं लगाई है नौकरी, वो तो नंबर और 10 के हिसाब से लगाई है। उसमें फिर ज़्यादा लोगों को नौकरी चाहिए, तो नौकरी के सिस्टम से कुछ लोग नाराज़ हैं, और इनसे कोई नाराज़ नहीं है, सब लोग इनके साथ हैं और पूर्ण बहुमत से इनकी जीत होगी। ताऊ जी, अगर ये छट्टा बाजार जो दिखा रहे हैं, ये कम से कम 60, 50, 55, 60 सीटें जो कांग्रेस की दिखा रहे हैं, इस बार ये बोल रहे हैं जी जो कांग्रेस का है ये अपनी दावेदारी ज़्यादा पेश करने वाली है, इस बार जो कांग्रेस की वो सरकार बनेगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, अब पीछे से मतलब 3-4 साल से कांग्रेस की हवा हरियाणा में बनी हुई है, और ये जो इलेक्शन हुआ है अब लोकसभा का, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने 5 सीटें ली है, और 45-48 के सीटों पर इन्होंने जीत भी हासिल की है। बीजेपी उत्तर की तरफ तो कांग्रेस का जोर ज़्यादा है हरियाणा में, और पश्चिम की जो तरफ है, हरियाणा 2 भागों में बांट रखा है। एक तरफ तो बीजेपी ने राजस्थान की बॉर्डर के साथ बीजेपी के ज़्यादा जोर है, और पंजाब की बॉर्डर के साथ कांग्रेस का ज़्यादा जोर है। तो इस बार कांग्रेस जो है 31 सीटें हैं। अगर कांग्रेस सही अपने लड़ाई को छोड़ के और सही सीटें बांटती है तो कांग्रेस का भी प्रदर्शन अच्छा रहेगा, दोनों की बराबर टक्कर होगी। सरकार किसी की बन सकती है, कांग्रेस की भी बन सकती है और बीजेपी की बन सकती है, उसका कुछ नहीं कह सकते। जनता बदलाव चाहती है? जनता, जब बीजेपी ने जो काम किए थे किसानों के खिलाफ, हर चीज़ में बीजेपी ने थोड़ा सा किसानों के हर वर्ग के लिए थोड़ा सा मतलब सही काम नहीं किया। ये जातिवाद पे लोगों को बंटवारा किया है, इसलिए कुछ लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक है ताऊ जी, धन्यवाद। और आप हमारे जो बुजुर्ग और हमारे जो नौजवान भाई हमारे साथ जुड़े, इनसे बात करेंगे। अच्छा भाई जी, पिछले 10 साल तो बीजेपी की सरकार चल रही है, और इस बार फिर इलेक्शन की पूरी तैयारी विधान सभा दी। सब तो पहले तुहाडे नाल गल करना चाहते, अज का आम किसान, आम नागरिक जिहड़ा महंगाई नूं लैके बहुत परेशान है, इस बारे तुहाडी की राय है? देखिए, समय के अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ना, बेरोजगारी होना, ये चलता रहता है। ये एक समाज का अभिन्न अंग है, इसको कुछ नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पे आप अब रानिया की बात करते हैं, तो हमारा जो नेता है वो 36 कौम का नेता है, ये नहीं कह सकते कि किसी विशेष समाज है। चौधरी रणजीत सिंह ने कभी जातिवाद के आधार पर राजनीति नहीं की। उनकी सबसे बड़ा आम आदमी की पहुंच। चौधरी साहब का फ़ोन सुबह 6 बजे से सुबह 5 बजे से और लगभग रात के 11 बजे तक उनकी लगभग डीलिंग रहती है। दूसरा, मैं रानिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी नेता आएंगे उनसे एक सवाल पूछना कि वो फ़ोन पे उपलब्ध हो सकते हैं क्या। आज कह रहे हैं कांडा आएगा, चाहे धवल कांडा है, चाहे संदीप नेहरा है, आप ये पूछो कि हर आदमी के संपर्क में है या नहीं है। दूसरी बात, रणजीत सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि वो आदमी आएगा तो उसको साथ लेके आओगे तो काम होगा। कहने से तात्पर्य ये है, चाहे बाढ़ आई है, चाहे कोई कोरोना काल है, चौधरी साहब रानिया क्षेत्र में हर समय में और हर स्थिति में मौजूद रहे, तो उनका जो प्लस पॉइंट है इनको मिलेगा। दूसरा, जो मेरा गांव है शेखुपुरिया गांव है, मैं कहना चाहूँगा कि लोग इन्हें जल केसरी की निगाह से देख रहे हैं। कहने से तात्पर्य जो रत्ता खेड़ा खरीफ चैनल दी है,
मेरा पहले लगभग 30-32 हज़ार रुपये ठेका था ज़मीन का, आज के दिन 70 से 80 हज़ार रुपये। अच्छी चावल हो रही है, अच्छी पैदावार है। उसके साथ साथ एक पानी के आने से लगभग सभी प्रकार के विकास हो रहे हैं। धन्यवाद। जो आज जहाँ बैठक बुलाई गई चौधरी रणजीत सिंह जी ने, ये किस उद्देश्य के लिए बुलाई गई? देखिए, ये तो लगभग बैठक ना माने, ये तो एक वर्कर परिवार से मिलना हुआ, क्योंकि ऐसी बैठक लगभग महीने में 15 बार ये कोठी पे उपलब्ध रहते हैं। किसी को आज मेरे को कोई समस्या है या कोई है, चौधरी साहब प्रशासन के साथ साथ पर्सनली कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कोठी पे बुला के सामाजिक स्तर पे दोनों तरफ से पंचायती करके सुलझाते हैं। उन्होंने वो पुराना ज़माना भी आज है वो भी संजो के रखा है। ग्रामीण स्तर के जो फैसले हैं वो कोठी पे ही करवाए जाते हैं, दोनों पक्षों को बैठा के। आज समाज जो पंचायती राज है उसको उन्होंने जीवन देने का काम किया। पिछले 5 सालों में चौधरी रणजीत सिंह ने जितने भी ये कार्य का ऐलान किया था वो पूरे के पूरे जो कार्य था वो संपूर्ण हुए कि कुछ बाकी अभी है? उनसे बढ़ के किए हैं। रानियां अगर देखिए, वो बागड़ी में कहावत है कि मैं बरसियां सारा राज्य को रही। कहना तात्पर्य है, देखो जिसने सवाल उठाना है वो तो उठाएगा जी। हम ये कहते हैं पार्टी चाहे कोई आए, हमारे लिए रणजीत सिंह है चेहरा, 1 ऑफ 1 चौधरी रणजीत सिंह। चाहे उनकी फैमिली से आए, चौधरी देवीलाल जो किसानों के मसीहा थे ये उनके परिवार से हैं। हमने आज तक जो वोट दिए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम कट्टर इनेलोवादी थे, ये बात नहीं है। 30 साल हमने चौधरी अभय सिंह चौटाला को वोट दिए, और अब रणजीत पिछली जो योजना थी जिसमें आज़ाद थे, चौधरी रणजीत सिंह को वोट दिए। जैसे पंजाब सरकार ने 300 यूनिट माफ़ कर रखा है, पिछली बार अब भाजपा ने भी ये ऐलान किया है कि जो हरियाणा के अंदर भी ये वाली जो 300 यूनिट वाली जो काम किया जाएगा, ये कब लागू होगा? जो रणजीत सिंह चौधरी जी ने बोला या नहीं बोला जी? ये इलेक्शन होने के बाद काम शुरू किया जाएगा, जहाँ अपना सीट निकालते उसके बाद शुरू किया जाएगा? वो स्टेट का मुद्दा है जी। चौधरी साहब ने जो बिजली महकमे में काम किए वो देखने योग्य है। पहले गाँव में ये कहावत थी क्या लाइट आती है तो ठीक है, वरना ये तनी कपड़े सुखाने के काम आएंगे, वो हालात थे। जैसे मैं ढाणी में रहता हूँ तो आज से 5 साल पहले की बात बताता हूँ, 6 घंटे लाइट बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और आज एक इन्वर्टर या जनरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा 24 घंटे लाइट दे रखी है। हर चीज़, हर फील्ड में उन्होंने सुधार करने की कोशिश की है, खासकर जो बिजली महकमा में बड़े सुधार किए। ठीक है भाई जी, धन्यवाद, मेहरबानी। धन्यवाद जी आपका। साथियों, ਅੱਜ गाबा पैलेस के अंदर जिथे कि चौधरी रणजीत सिंह कैबिनेट मंत्री जी जिन्हें इत्थे बैठक बुलाई सी, मीटिंग की। असी अज कुछ किसान वीरां दे नाल गलबात की और उन्हां तो वक्रियां वक्रियां असी गल्लां पुछ के वक्री राय लै जी। ते कुछ कह रहे ने भाजपा के अंदर इन्होंने टिकट मिलेगी, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस का जोड़ा जोर है। जिमें वक्-वक् अपने अपने विचार ने, तो आने वाला समा बिल्कुल नज़दीक है। देखो टिकट किन्होंने मिलती है और किन्होंने टिकट नहीं मिलती, और जिमें भी कोई नवी जानकारी जाए, नवी अपडेट मिलती रहेगी, तुहाडे नाल वक्-वक् रूहां दे नाल वक्-वक् गल्लां दे नाल पेश होंदे रहांगे। और तद तक दे लई मैं तुहाडे तो इजाजत लेना। डोल मीडिया हरियाणा, गुरमेज सिंह। फिर मिलांगे तुहानूं एक नवी वीडियो दे नाल, तद तक दी धन्नवाद, मेहरबानी।